दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है तीन टर्म्स में। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है FIIs, दूसरा FPIs और तीसरा FDIs। तो इन तीनों में डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा डिफरेंस FIIs और FPIs में। FIIs का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FPIs का फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। FIIs में इंस्टीट्यूशन आ रहा है। इंस्टीट्यूशंस मतलब कोई भी जो हेज फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पेंशन फंड हुआ। अगर ये इंस्टीट्यूशन किसी दूसरी कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हुआ या बॉन्ड मार्केट, तो उनको FIIs बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इसी में एक चीज़ और ऐड किया जाए कि रिटेलर्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल भी कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है अदर कंट्री में, तो उसको फिर FPIs बोल दिया जाएगा। मतलब FIIs और FPIs में केवल एक डिफरेंस है कि FIIs में केवल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ जो इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी दूसरी कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरा टर्म जो FDI कहलाता है। FDI तब होता है जब कोई फॉरेन कंपनी या कोई व्यक्ति भी हो सकता है किसी कंट्री में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री बनाना है, कोई कंपनी इस्टेब्लिश करना है। क्योंकि FPI में भी इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते थे, बट क्या क्राइटेरिया रहेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि FPI का इन्वेस्टमेंट है कि FDI का इन्वेस्टमेंट है। तो FPI में आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट FDI में आपको एटलीस्ट 10% की हिस्सेदारी जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें होना चाहिए। तब आप उस कंपनी के मैनेजमेंट में कंट्रोल रख सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। तो तीनों टर्म्स में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। पहले आपको FIIs और FPIs में डिफरेंस समझना है कि वहाँ पे केवल FIIs में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, FPIs में इंस्टीट्यूशन प्लस रिटेलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों टर्म्स के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है FDI से। FDI में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको FDI बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी कर सकती है, कोई इंडिविजुअल कर सकता है, बट जो इंडिविजुअल है वो दूसरे माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे FPIs में हमने बताया कि इंडिविजुअल मतलब रिटेलर्स भी और इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्ट करते हैं। तो FPI और FDI में क्या क्राइटेरिया रहेगा जो डिफरेंशिएट करेगा। FDI में किसी कंपनी का 10% से ज़्यादा हिस्सा आपको खरीदना पड़ता है, मतलब इंडिविजुअल खरीद सकता है, तो वो FDI कहलाएगा, क्योंकि आपका मैनेजमेंट में थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। बट FPI में आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरी कंपनी में। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं FIIs, FDIs और FPIs, इन तीनों टर्म्स में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।